बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, आप जानते हैं कि आज DGISPR साहब ने फरमाया है कि चाय की जिन्हें ऑफ़र की थी वो अब भी कायम है, यानी कि मौलाना फजलुर रहमान PDM की क़यादत लॉन्ग मार्च के लिए जाते हैं तो उन्होंने खुशगवार मूड में जनरल बाबर इफ्तिखार साहब का कहना था कि चाय की ऑफ़र मौजूद है। देखते हैं कि अब चाय की ऑफ़र होती है कि नहीं। दूसरी तरफ पंजाब के सेनेटर जिनमें कहा जा रहा था कि PTI में बहुत ज़्यादा इख्तलाफ आता है, 20 का ग्रुप अलग हो गया है, 40 का ग्रुप अलग हो गया है, और इसी तरह मुस्लिम लीग नून की भी इतलात थी। लेकिन क्या ऐसा जादू चला कि अनपोज ही सारे हो गए? परवेज़ लाही ने क्या ऐसा किया? उनके साथ कौन सी ऐसी कुर्बत है आसफ जरदारी की उन्होंने अपने कैंडिडेट ही बिठा लिए। 4-5 कैंडिडेट PTI के बन के सेनेटर जो उम्मीदवार थे आज सेनेटर हो गए, नून लीग के हो गए, एक मुस्लिम लीग काफ का यानी कि PTI के हाथ 6 आ गई। ये कौन पीछे किसकी डोरे हिला रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई साजिश जो बैरून मुल्क से चल के पाकिस्तान में अपनी जड़ें मजबूत कर रही हैं? इन हालात पर आपसे आगाह करेंगे। दूसरी तरफ गैर रवायती तौर पर जो हल्का 75 डस्के का इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया था कि तमाम हल्के का दोबारा इलेक्शन कराया जाए, PTI के मुताबिक उनके जो काबीना ने मंजूरी दी, वज़ीर आज़म ने, उनके जो असद मलिया, उनका कहना है कि इसके खिलाफ, इस फैसले के खिलाफ 22 पोलिंग स्टेशनों की शिकायत थी, पूरे हल्के का इलेक्शन कराना नामुनासिब है और वो सुप्रीम कोर्ट में रिट कर रहे हैं। तीसरी तरफ फाइज ईसा साहब कह रहे हैं उनकी केस की समाअत बराह रास्त TV पर नशर की जाए। मुझे माजी में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। खुद मोहतरम जस्टिस फाइज ईसा साहब ने आज तक जितने भी केस किए, हमें नहीं पता कि उन्होंने उसकी समाअत कितनी दफ़ा की, ताहम ऐसा लग रहा है कि उन्हें अब यकीन होता जा रहा है कि फाइज ईसा पाकिस्तान के आने वाले जब भी उनका ट्रेन होगा चीफ जस्टिस होंगे। हालात यकदम तेल हो रहे हैं। कुछ हवाएं अपना रुख बदल रही हैं बादिउल नज़र में, कुछ ताकतवर कमज़ोर और कुछ कमज़ोर ताकतवर हो रहे हैं। ऐसा लगता है अदारों को धमकाने में, डराने में कुछ लोग कामयाब होते जा रहे हैं। नाज़रीन, हम आ जाते हैं पहले टॉपिक पर। आज आप जानते हैं कि 2 रोज़ बाद पाकिस्तान ने भारत का त्यारा मार गिराया था और अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया था और वापस कर दिया था चाय पिलाकर। इस सिलसिले में ये फतह पाकिस्तान की एक तारीखी फतह है। इस मौके पर DGISPR मोहतरम जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने कहना है, एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि चाय पिलाने की जिन्हें ऑफ़र दी थी, अगर वो लॉन्ग मार्च चाहते हैं वो कायम है, यानी कि चाय पिलाई जाएगी और चाय के साथ लवाजमत क्या होंगे इसकी तशरीह अभी तक नहीं हो सकी। चाय के साथ पेस्ट्री, पैटीज़, क्रीम रोल, अगर ज़्यादा चाय पे इसरार करते हैं और दीगर सामान भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ताहम एक सवाल पर उन्होंने जवाब पर कहा, जो लोग फ़ौज पर, एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करते हैं उन्हें कोई परवाह नहीं, कि वो इसकी परवाह नहीं करते। याद रहे कि आजकल एस्टेब्लिशमेंट पर जो तनकीद करते हैं उनमें सबसे नुमाया मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान हैं। उन्होंने DGISPR ने कहा कि अवाम जानती हैं कि वो अपनी फ़ौज से प्यार करती है और हुकूमत इसका जो मुनासिब जवाब समझती है दे देती है। हमें इस किस्म के बेमकसद गुफ्तगू का जवाब देने का ज़रूरत नहीं, ना ही इस किस्म का कोई फ़ायदा है, क्योंकि फ़ौज पाकिस्तान की और पाकिस्तान की फ़ौज और प्रेस मीडिया पाक फ़ौज से प्यार करता है। यकीनन प्यार तो प्यार होता है, लेकिन ये 2 तरफ़ा होता है। नाज़रीन, दूसरी तरफ पंजाब में बड़ा शोर शराबा था कि इतने बंदे बुज़दार से बेजार हैं। बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात भी लगाए गए, जिन पर बुज़दार साहब ने मुलाकातों का सिलसिला वज़ीर आला पंजाब ने पिछले कुछ दिनों से बहुत तेज़ किया और रोज़ाना दर्जनों अरकान असेंबली से मुलाकात करते हैं। ख्याल ये था कि एक आधी सीट आगे पीछे हो सकती है। ये ना जाने किसका जादू चल गया या डंडा चल गया, ये तो फैसला मुझे नहीं पता। जादू, तत्वीज़, धागा फूक,
वो डंडा होता है, तो डंडा तो आपको पता है कि इनके पास होता है, जो ताकतवर होती हैं वो बड़ी ज़ोर से डंडा मारते हैं और ख़ास कर वो जगह ढूंढ के मारते हैं जहाँ ज़्यादा दर्द हो। वो जो 20-25 लोगों ने बिकना था, 50 लोगों ने बिकना था, पंजाब का तो आज इलेक्शन ही क्लियर हो गया। 5 पीटीआई को चले गई, 5 नून को चले गई, 1 उसको चले गई। नाज़रीन, इसके बाद जो अहम तरीन हालात हैं जो मेरी समझ से बाहर है, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ 22 पोलिंग स्टेशनों के लिए वहाँ गए मोहतरम मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, लेकिन उन्हें वहाँ कामयाबी ऐसी हुई कि जो माजी में तमाम मिसालों की नई मिसाल बन गई। इलेक्शन कमीशन ने हुक्म फरमाया कि पूरे हलके का दोबारा इलेक्शन किया जाए और उनको 10-15 लोगों को सस्पेंड करा दिया और अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं की। उन्होंने ये नहीं बताया, जब पहली दफ़ा फायरिंग हुई थी तो इलेक्शन कमीशन कहा था 5 साल बाद एक इलेक्शन होते हैं, अरबों रुपये का इनका बजट है, ये करते क्या रहते हैं सारा साल। अगर फायरिंग हो रही थी तो आप चुप क्यों थे? अगर जाली वोट डले हैं तो उसके नाम बताएं, किसने डाले, किसने डलवाया, बैलेट पेपर उनके पास कैसे आए? बैलेट पेपर तो सरकारी प्रेस से छपते हैं और इलेक्शन कमीशन की तवील में होते हैं। ये बहुत सारे सवाल आते हैं जिनका जवाब नहीं दिया गया और महज एक प्रेस रिलीज जारी करके अपने आप को बरीउल जिम्मा तय कर दिया गया। इस तरह अगर जिम्मेदारों को छोड़ा गया, जिसने भी धांधली किया, तो आने वाले इलेक्शन खून खराबा होगा और शायद पर्चियों की जगह गोलियों की तरतराहट आए। वोटों की गिनती की बजाय जख्मी और मरने वालों की खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे नौबत आए, तो इलेक्शन कमीशन को इसका जवाब देना होगा कि क्या उसका काम इलेक्शन के बाद 6 घंटे सोने के बाद उठ के दूसरों को इल्ज़ाम देना है या शफाफ इलेक्शन कराना भी उनकी जिम्मेदारी है। नाज़रीन, ये बड़ी हैरत वाली बात है। बहरहाल इस फैसले में आज मुस्लिम लीग और पीटीआई की हुकूमत, इमरान खान की कबीना में एक तवील इजलास हुआ, मीटिंग हुई, जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने कैंडिडेट जो 75 ने डस्के से थे उन्हें कहा था कि आप सुबह इसके खिलाफ हाई कोर्ट में जाएं, अपील करें। गालबन वो हाई कोर्ट या सुबह सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रहे हैं कि जज साहब का गलत फैसला, जज साहब ने और इलेक्शन कमीशन का फैसला उन्हें कबूल नहीं, ये 22 होना चाहिए। ना एक तरफ आखिरी बात आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ जो नहायत अहम तरीन बात है। मैं समझ रहा हूँ कि पीडीएम की जो स्ट्रेटेजी थी अदारों को प्रेशर में लाने की, दबाव में लाने की, वो काफ़ी हद तक कामयाब हो गई है। इसमें कौन कौन सा अदारा और कौन कौन सी शख्सियात दबाव में है, मैं इसकी मिसाल आपको दे देता हूँ। एस्टेब्लिशमेंट के बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए। DGA-SPR साहब ने यहाँ तक आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि फौज को इलेक्शन में ना घसीटा जाए, लेकिन ये फिर भी बाज नहीं आए। लेकिन इसका इफेक्ट क्या हुआ? मौलाना फजलुर रहमान को नैब पेशावर ने बुलाया, उन्होंने कहा मैं नहीं आऊँगा, जाके अहम तरीन अदारे के बाद धरना दूंगा, और दोबारा कहा कि किसी के बाप की जुर्रत है कि मौलाना फजलुर रहमान को नैब में बुलाया, अपने साथियों के हमरा जाऊंगा, और किसी की जुर्रत नहीं चेयरमैन नैब की को मुझसे सवाल करे। उसके बाद याद रखिए कि मरियम नवाज साहबा को भी रायविंड में बेनामी अकाउंट की जगह पर नैब ने तलब किया 2-3 माह कबल। उस पर नैब मरियम नवाज साहबा तलब होने की बजाय पथराव किया गया, लाठीचार्ज हुई, शेलिंग हुई, लोग जख्मी हुए, नैब के लोग जख्मी हुए। उसके बाद कल एक खबर आती है कि नैब की तरफ से कि मरियम नवाज साहबा को दोबारा बुलाया गया और आधे घंटे बाद वो अल्फाज वापस हो जाते, वो ही खबर से मुनरफ हो जाते हैं। क्या इसका मतलब ये लग रहा है कि नैब ने मौलाना फजलुर रहमान को 2-4 महीने पहले जो सवालनामा भेजा था, उन्होंने कहा मैं धमकी दी कि अदारों के खिलाफ एहतजाज करूंगा और नैब में अपने मसल्ला साथी या अपने साथियों के हमरा जाऊंगा, और मरियम ने कहा कि अगर नैब ने मुझे बुलाना तो अपनी कब्र में आखिरी तीर। क्या महकमे इतने कमजोर, बेबस, लाचार हैं क्या? याद रखे, अगर नैब उसको मौलाना फजलुर रहमान को नहीं बुला रहा, या उन्होंने नोटिस गलत भेजा था या डर के अब पीछे हो गए। मरियम नवाज को आपने पहले बुलाया तो नैब पे हमला करा लिया, बाद में खबर दी तो वापस ले ली। क्या अदारे वाकई ही इतना खौफजदा हैं कि पीडीएम की क़यादत को हाथ डाला तो हमारे हाथ नहीं रहेंगे? क्या ये मुल्क को कमज़ोर करने के मुतरादिफ नहीं है कि एक जत्था उठे और मुल्क के इस्टेब्लिशमेंट को, अदलिया को, इलेक्शन कमीशन को, नैब को धमकियां दे कि इनकी कब्र में आखिरी कील होगा? क्या मुल्क कैसे खाना जंगी की तरफ बढ़ रहा है या कानून की हुक्मरानी? मुझे तो पाकिस्तान में कानून तलाशे गुमशुदा लग रहा है।
जिंदा मिसाल मैंने दे दी, मौलाना साहब को बुलाया लेकिन वो नहीं गए, उसके बाद बुलाया नहीं, मरियम को बुलाया वो नहीं गई। क्या आजकल पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के तेवर बदले हुए हैं? क्या ऐसा तो नहीं मरियम नवाज जिनको धमकियां दे रही थी उन्हीं के साथ राब्ते शुरू हो गए हैं और उन्होंने कोई ग्रीन सिग्नल दिया है? आज बिलावल साहब ने साथ खड़े होकर मरियम साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यूसुफ रज़ा गिलानी के बारे में मरियम साहब ने उसकी कामयाबी का दावा भी कर दिया। नताइज क्या होते हैं मुझे नहीं पता नाज़रीन, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तकड़ी में एक वज़न जिस पलड़े में था उधर से निकाल के दूसरे में डाला जा रहा है। कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान लाहौर में तशरीफ़ ला रहे हैं और कहा जा रहा है कि चंद गंदे अफसरों, चंद करप्ट और पाकिस्तान के खिलाफ नुकसान करने वाले तरीके इंसानों का अगर कार्रवाई करेंगे, देखते हैं कार्रवाई करते हैं या फिर कोई कंप्रोमाइज़ करा लेता है। इमरान खान साहब अब कड़े इम्तिहान में लगते हैं, उन्हें बड़े फैसले करने होंगे। ऐसे लोगों से जान छुड़ानी होगी जो उनकी रसवाई, बदनामी और उनको कमज़ोर करने का बायस बन रहे हैं। बड़े फैसले बड़े लीडर करते हैं, छोटे फैसले कमज़ोर और बेबस लीडर नहीं करते। नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को आने वाले दिनों में खून खराबे से बचाए और पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाए। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखिएगा, किसी के नुकसान का बायस ना बनिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।